क्या आप सच में खुश हैं या केवल परिस्थितियों के अनुसार खुश होते हैं? क्या आपकी खुशी आपके भीतर है या आप दूसरों पर निर्भर करते हैं? अगर आपकी खुशी लोगों, पैसों और तारीफ पर निर्भर करती है तो आज का यह श्लोक आपकी सोच बदल देगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 24 में इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर ज्योति एव यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। अर्थ है, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कौन योगी ब्रह्म रूप को प्राप्त होता है या ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इस संबंध में भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुखी है, जो भीतर ही सुखी है, वह किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जिसके सुख का आधार कोई दूसरा नहीं, उसकी स्वयं आत्मा ही है, वह सुखी है। आत्मा में ही रमण करने वाले का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं पद, पैसा और संबंध से हटकर अपने भीतर ही सीमित हो गई हैं, अर्थात अपनी आत्मा में ही उसने अपने को निमज्जित कर लिया है, वह व्यक्ति अपनी ही आत्मा में रमण करने वाला होता है। ईश्वर का अंश होने की वजह से आत्मा भी परम प्रकाशमय है। उस प्रकाश को ही ज्ञान कहते हैं और वह ज्ञान आत्मा के भीतर ही है। हमने आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान को पाकर ही मनुष्य आत्मज्ञानी बन सकता है और अपना आत्म कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। अर्थात जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण होने के लिए मनुष्य को यह जानने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा ही वह ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जानने से मनुष्य को अब कोई दूसरा भ्रम नहीं बचता और वह एक योगी के तरह ब्रह्म रूप को धारण कर लेता है, क्योंकि संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है, अर्थात ब्रह्म से आप्लावित है। ऐसी स्थिति में जिस मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म के सिवा यहाँ जगत में अन्य कुछ भी नहीं है, तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्म के समान ही बन जाता है। तो उसमें भी समदृष्टि उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए भी कहीं भेद नहीं रहता है। और जब वह इस स्थिति को प्राप्त करता है तो अंततः उसे ब्रह्म निर्माण प्राप्त हो जाता है, ब्रह्ममय होकर ब्रह्म स्वरूप धारण कर लेता है। आज के समय में हम सुख को पैसा, पद और संबंध, सोशल मीडिया की प्रशंसा आदि इनमें ढूंढते हैं, परंतु ये सभी सुख अस्थायी हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद, आत्मिक शांति कहाँ है। ध्यान, जप, स्वाध्याय, आत्मचिंतन से मनुष्य के भीतर अपनी ज्योति को अनुभव कर सकता है। जो भीतर सुखी है वही सच्चा योगी है। जो आत्मा में रमण करने वाला है वही स्थिर है, और जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर परम शांति पाता है वही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त अधिकारी कहलाता है। जय